Let's start exercise 5.2 here. We have question number 1, resolve into factors. So we are going to solve part number 5, x square minus y square minus x plus 1 upon 4. So अब आपने question number 1 के part number 1, part 4, 5, 6 and 8 सेम पैटर्न पे सॉल्व करना है एंड सॉल्व करने का पैटर्न क्या होगा, लेट्स सी हियर. सो हियर वी हैव पार्ट नंबर 5. आपके पास यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स गिवन हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपने ये करना है कि इस क्वेश्चन को अरेंज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अरेंज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का पैटर्न क्या है आपके पास, आप वो वेरिएबल यहाँ से पिक करेंगे जिसकी पावर 1 है. सो हियर वी हैव पावर 2, हियर वी हैव अगेन पावर 2, हियर वी हैव पावर 1. सो आपके पास ये वेरिएबल आ गया x जिसकी पावर 1 गिवन है. आपने इस वेरिएबल को कॉपी किया और इसे थोड़ा सा सेंटर में करके प्लेस करना है. दिस इज माइनस x. सबसे पहले उस वेरिएबल को पिक करेंगे जिसकी पावर 1 होगी और उसे थोड़ा सेंटर में करके आपने प्लेस कर दिया माइनस x. ओके, अब आपने ये चेक किया कि यहाँ पे आपके पास जस्ट x वेरिएबल इन्वॉल्व है, y वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास जस्ट 2 वेरिएबल्स गिवन है, x एंड y. इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास जस्ट x वेरिएबल इन्वॉल्व है, y वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है. जो वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होगा वो सबसे लास्ट वाली टर्म पे या लास्ट में जाके आपने प्लेस करना है. सो हियर वी हैव माइनस वाई स्क्वायर. ओके, माइनस वाई स्क्वायर को प्लेस कर दिया तो अब आपके पास x वेरिएबल इन्वॉल्व है. सो अब आपने स्टार्ट में x वेरिएबल की पावर 2 पिक करनी है. सो हियर वी हैव x स्क्वायर और इसके बाद आपके पास जस्ट एक टर्म यहाँ पे रिमेनिंग है प्लस 1 अपॉन 4. अरेंजमेंट करने का पैटर्न ये है कि आपने वो वेरिएबल पिक करना है जिसकी पावर 1 हो. सो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल है माइनस x, इसे थोड़ा सेंटर में करके प्लेस करेंगे और उसके बाद आपने चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है. सो आपके पास वेरिएबल y इन्वॉल्व नहीं है. इट मीन्स कि आपने जो y टर्म वाली है, आपके पास y स्क्वायर वाली जो टर्म है, इसे सबसे लास्ट में प्लेस करना है. आफ्टर दैट हमारे पास x स्क्वायर रह गया है और प्लस 1 अपॉन 4 रह गया. सो यू विल प्लेस x स्क्वायर हेयर एंड प्लस 1 अपॉन 4 हेयर. यानी कि एक टर्म या एक वेरिएबल आपने इस टर्म से पहले प्लेस करना है और एक इस टर्म के बाद प्लेस करना है. एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जो स्क्वायर वाली टर्म है वो पहले प्लेस करेंगे और जो आपके पास कांस्टेंट है उसे लास्ट में प्लेस करेंगे. ओके, ये अरेंजमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में आपने स्टेप नंबर 1 को देखते हुए इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, फॉर्मूले की फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट हियर वी हैव a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, अब आपने चेक ये करना है, हियर वी हैव एक्स स्क्वायर. स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है, दैट्स वाई आपने यहाँ पे जस्ट x पिक करना है. सबसे पहले आप फर्स्ट वाले ब्रैकेट को फिल करेंगे और उसके बाद आपने इस ब्रैकेट को फिल करना है. ए बी वाला जो मिड वाला ब्रैकेट है इसे लास्ट में फिल करेंगे. सो हियर वी हैव 1 अपॉन 4. 1 अपॉन 4 कंप्लीट यहाँ पे पुट नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी प्लेस्ड है. आपने चेक ये करना है कि 4 किस नंबर का स्क्वायर है. सो 4 स्क्वायर होता है 2 का. इट मीन्स इट विल बिकम 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर. ओके, दिस इज A एंड दिस इज B. अब आपने ये मिड वाले 2 ब्रैकेट्स को फिल करना है. सो ये A का ब्रैकेट है और ये B का ब्रैकेट है आपके पास. सो द वैल्यू ऑफ A इज x एंड द वैल्यू ऑफ B इज 1 अपॉन 2. यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आपके फॉर्मूले की फॉर्म में एंड देन यू विल कॉपी माइनस वाई स्क्वायर. और ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, इससे आपने कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करना है. ओके, सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट है. सेकंड स्टेप में आपने जस्ट इसे फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना था. जब फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो अब आपने चेक करना है कि आपने जो फॉर्म में कन्वर्ट किया है इज इट करेक्ट. सो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इट विल बिकम एक्स स्क्वायर. यहाँ पे आपके पास 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. देन x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इट विल बिकम माइनस x एंड देन हियर वी हैव प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 एंड 2 स्क्वायर मीन्स 4. इट मीन्स आपने बिल्कुल करेक्ट वे में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट किया है फॉर्मूले की फॉर्म में. ओके, जो साइन माइनस का आया है ये आपके पास यहाँ से कॉपी हुआ है, यहाँ से पिक किया है आपने माइनस का फॉर्मूला.
फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये आपके पास ओपन फॉर्म है. इट इज़ ऑब्वियस कि आपने इसे क्लोज्ड फॉर्म में अब कन्वर्ट करना है. सो क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला किसका है? a माइनस बी होल स्क्वायर का. सो द वैल्यू ऑफ a इज x एंड द वैल्यू ऑफ b इज 1/2. सो इट विल बिकम a माइनस बी होल स्क्वायर. ओके, जब यहाँ पे होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो आपने इस लास्ट वाली टर्म को भी होल स्क्वायर की ही फॉर्म में लिखना है. होल स्क्वायर मीन्स कि आपने एक ब्रैकेट के ऊपर, ब्रैकेट बनाने के बाद उसके ऊपर स्क्वायर प्लेस कर दिया और अब आपने चेक ये करना है कि जब स्क्वायर ऑलरेडी प्लेस्ड है तो आपने इस ब्रैकेट में क्या फिल करना है. सो यू विल पुट y here. ओके, अब आपने इस पूरी टर्म को a कंसिडर करना है एंड दिस इज b. इट मीन्स it is a square minus b square. So a square minus b square का फॉर्मूला होता है आपके पास a plus b and a minus b. So अब आपने इस स्टेप को कन्वर्ट करना है फॉर्मूले की ओपन फॉर्म में. So फॉर्मूले की ओपन फॉर्म क्या होगी आपके पास? फॉर्मूले की ओपन फॉर्म में हमारे पास a plus b and a minus b. So the value of a is x minus 1/2. So आपने a की जगह पे a की वैल्यू प्लेस की which is equal to x minus 1/2. Then you will copy this plus sign. After that we have b and the value of b is y. So b की जगह पे आपने b की वैल्यू प्लेस करवानी है. This is a plus b. After that we have a minus b. So the value of a is x minus 1/2 and the value of b is y. This is a plus b and this is a minus b. एक लास्ट स्टेप है. आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया. आपने जस्ट इस स्टेप को अरेंज्ड फॉर्म में लिखना है. सो अरेंज्ड फॉर्म क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है? सबसे पहले आपके पास वेरिएबल x है, देन आपकी कॉपी करना है वेरिएबल y. इट मीन्स हियर वी हैव x प्लस y और उसके बाद आपने कांस्टेंट प्लेस करना है. सो दिस इज माइनस 1/2. Similarly here we have x, then we have minus y and the last one is constant which is equal to minus 1/2. So अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है. यहाँ पर now we have part number 8 here. x square plus y square plus 2xy minus 49z square. ओके, सबसे पहले आपके पास 4 टर्म्स गिवन है और आपने इसे अरेंज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अरेंज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड ये है कि आपने उस वेरिएबल को पिक करना है जिसपे पावर 1 गिवन हो. सो हियर वी हैव स्क्वायर, हियर वी हैव अगेन स्क्वायर एंड हियर वी हैव पावर 1. तो ये वो टर्म है जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 है. इट मीन्स आपने इस टर्म को पिक करना है प्लस 2xy को और सबसे पहले इसे प्लेस करेंगे, थोड़ा सेंटर में करके प्लेस करेंगे, प्लस 2xy. ओके, अब आपने यहाँ पे चेक किया आपके पास 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, x एंड y. कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है? सो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है x, y एंड z. 3 वेरिएबल्स गिवन है क्वेश्चन में. इट मीन्स कि इस टर्म को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है. यहाँ पे z वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है. सो माइनस 49z स्क्वायर सबसे लास्ट में कॉपी करना है. आफ्टर दैट x एंड y. इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि x आपने इससे पहले प्लेस करना है और y आपने इसके बाद प्लेस करना है. सो x वाली टर्म है हमारे पास x स्क्वायर, जबकि y की टर्म है आपके पास प्लस y स्क्वायर. ये अरेंजमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है स्टेप नंबर 1 में. सेकेंड स्टेप में आपने इसको फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड क्या है? a स्क्वायर प्लस साइन है तो आपने प्लस के फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, सबसे पहले आपने एक ब्रैकेट प्लेस करना है, इसके ऊपर स्क्वायर प्लेस करेंगे, देन यू विल कॉपी दिस प्लस साइन. आफ्टर दैट वी हैव 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, इसे कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, देन यू विल कॉपी माइनस 49z स्क्वायर. नेक्स्ट हियर वी हैव एक्स स्क्वायर. स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी प्लेस्ड है. इट मीन्स हियर वी हैव ओनली x. इस x को सर्कल करेंगे और इसे a कंसिडर कर लेंगे.
आफ्टर दैट आपने लास्ट ब्रैकेट फिल करना है. सो हेयर वी हैव y स्क्वायर. स्क्वायर ऑलरेडी प्लेस्ड है. इट मीन्स इस ब्रैकेट में आपने जस्ट y पुट करना है. इससे पेंसिल से सर्कल करेंगे एंड दिस इज b. सो हेयर वी हैव x. यहाँ पे a का ब्रैकेट था और ये आपके पास b का ब्रैकेट है. सो द वैल्यू ऑफ a इज x एंड द वैल्यू ऑफ b इज y. ओके, ये आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है फॉर्मूले की फॉर्म में. नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका फॉर्मूला क्लोज करवाना है. सो क्लोज करवाने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड है जस्ट a प्लस का साइन है, दैट्स वाई प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज होगा. सो द वैल्यू ऑफ a इज x एंड द वैल्यू ऑफ b इज y. इट मीन्स ये फॉर्मूला क्लोज हो गया a प्लस b होल स्क्वायर का. यहाँ पे होल स्क्वायर है तो आपने इसके बाद भी होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इट मीन्स आप यहाँ पे एक ब्रैकेट प्लेस करके उसके ऊपर स्क्वायर प्लेस करेंगे एंड हेयर वी हैव 49. अब आप 49 जेड स्क्वायर कंप्लीट इसमें पुट नहीं करेंगे बल्कि आपने चेक ये करना है कि 49 किस नंबर का स्क्वायर है. सो 49 स्क्वायर होता है 7 का. आफ्टर दैट वी हैव जेड हेयर. सो यू विल कंसिडर x plus y is equal to a and 7z is equal to b. It means here we have a square minus b square. So अब आपने यहाँ पे a square minus b square का फॉर्मूला ओपन करना है which is equal to a plus b and a minus b. So the value of a is x plus y and the value of b is 7z. And here we have again the value of a is x plus y and the value of b is 7z. So this is part number 2 here. 1 minus x square minus y square plus 2xy. So अब आपने क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 9 सेम पैटर्न पे सॉल्व करना है. लेट्स सी हियर इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या होगा. सो फर्स्ट हियर वी हैव 1. ठीक है, यहाँ पे कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है. नाउ हियर वी हैव एक्स स्क्वायर. यहाँ पे जो आपके पास पावर है, यहाँ पे पावर गिवन है 2. Then here we have minus y square, again power 2 given है. Then here we have plus 2xy. So here we have x raised to 1 and y raised to 1. So ये वो वेरिएबल है जहाँ पे आपके पास पावर 1 given है. That's why first you will copy plus 2xy. यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, x and y. इट मीन्स कि पहले आपने इस वेरिएबल्स इस टर्म से पहले x प्लेस करना है और इस टर्म के बाद y प्लेस करना है. सो हियर वी हैव माइनस एक्स स्क्वायर, देन वी हैव हियर माइनस वाई स्क्वायर. ओके, अब आप यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज करवा सकते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है ये नेगेटिव हो चुका है, जबकि आपने जब फॉर्मूला क्लोज करवाना होता है सो फॉर्मूला क्लोज करने के लिए आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. ओके, वन मोर थिंग इज हियर, आपका जो रिमेनिंग टर्म है हमारे पास 1. सो अब आपने 1 को लास्ट में प्लेस नहीं करना बल्कि आपने 1 को स्टार्ट में प्लेस करना है. स्टार्ट में कब प्लेस करेंगे आप? जहां से आपने फॉर्मूला बनाना है. अगर आपके पास उसकी फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो आपका जो रिमेनिंग टर्म है वो लास्ट में प्लेस करने के बजाय आपने स्टार्ट में प्लेस करना है. ओके, अब आपने यहाँ पे सेकेंड स्टेप में 1 को कॉपी कर लिया. देन here we have minus x square plus 2xy minus y square. So it is very obvious कि आपने इस टर्म को पॉजिटिव करना है. पॉजिटिव करने का जस्ट एक सिंपल मेथड है कि आपने यहाँ से माइनस साइन को कॉमन लेना है. और माइनस साइन को कॉमन लेने का मेथड है कि आप यहाँ पे एक माइनस साइन प्लेस करेंगे और उसके बाद आपने एक ब्रैकेट ओपन करना है. सो अभी जो माइनस साइन है ये 1 by 1 सारी साइंस के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर minus plus minus 2xy and then we have minus minus plus y square. Okay, अब आपने इसको convert करना है in the form of formula. So first here we have 1 minus, then we have a square minus 2ab plus b square. So this is for a and this is for b. So first we have x square, then x
स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस्ड है, दैट्स वाई हियर यू विल पुट ओनली x. सिमिलरली हियर वी हैव y स्क्वायर, स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी प्लेस्ड है, दैट्स वाई हियर वी हैव ओनली y. Okay, this is for a and this is for b. So the value of a is x and the value of b is y. ये आपका स्टेप कंप्लीट हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला. देन आपने अब इस फॉर्मूले को क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास है a माइनस b. माइनस b क्यों है? माइनस वाला फॉर्मूला आपने क्यों क्लोज करना है? क्योंकि आपके पास जो यहाँ पे गिवन है ये माइनस का साइन गिवन है, दैट्स वाई आपने यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला क्लोज करना है. अगर आपके पास यहाँ पे मिड में प्लस का साइन होगा तो आपने प्लस का फॉर्मूला क्लोज करना है. सो द वैल्यू ऑफ a इज x and the value of b is y. So this is a minus b whole square. आपके पास यहाँ पे होल स्क्वायर है, इस टर्म पे होल स्क्वायर है, दैट्स वाई अब आपने यहाँ पे भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है. सो आपने एक ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर प्लेस कर दिया एंड हियर वी हैव 1. सो 1 किस नंबर का स्क्वायर है? इट इज वेरी ऑब्वियस कि 1 का ही स्क्वायर है, दैट्स वाई हियर वी हैव 1. ओके, यू विल कंसिडर दिस इज इक्वल टू a and this is equal to b. So we are going to open the formula here. The formula is a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. So the value of a is 1. Then you will copy this plus sign. After that we have b. So the value of b is x minus y. So this is a plus b. Similarly here we have a minus b. So the value of a is 1 and then you will copy this minus sign here. After that we have b. So the value of b is x minus y. Okay, इस लास्ट स्टेप में आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स को रिमूव करना है. So first here we have 1. After that we have a plus sign here. Plus sign से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका कोई भी साइन यहाँ पे चेंज नहीं होगा. So here we have plus x plus minus minus y and then we have here 1. माइनस साइन है, माइनस साइन से जब आप ब्रैकेट के साइंस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे. सो माइनस प्लस माइनस एक्स एंड देन वी हैव माइनस माइनस प्लस वाई. सो दिस इज 1 प्लस एक्स माइनस वाई एंड दिस इज 1 माइनस एक्स प्लस वाई. सिमिलरली यू कैन सॉल्व पार्ट नंबर 9. Let's solve part number 3 here. Y raised to 4 plus 2y cube z minus 2yz cube minus z raised to 4. Okay, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट पैटर्न पे सॉल्व होगा. सो आपने सबसे पहले यहाँ पे अरेंजमेंट इस तरह से करनी है कि आपने पावर 4 वाली टर्म्स को साथ कर लिया. सो हियर वी हैव y raised to 4, then we have minus z raised to 4. After that we have plus 2y cube z. Then we have minus 2yz cube. ओके, अब यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हैं इन टू टर्म्स पे? आप काम ये कर सकते हैं, आपके पास माइनस साइन गिवन है. सो आपने यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज करवाना है. क्लोज करवाने के लिए सबसे पहले आप फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सॉरी, आपने फॉर्मूला ओपन करवाना है. ओपन करवाने के लिए सबसे पहले आपने फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट हियर वी हैव a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, अब आपने चेक ये करना है, इसको देखते हुए इस ब्रैकेट में क्या पुट करेंगे. स्क्वायर ऑलरेडी प्लेस्ड है एंड हियर वी हैव पावर 4. सो चेक ये करना है कि 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स पे आता है. सो हियर वी हैव y स्क्वायर, then here we have again z square. This is a and this is b. Okay, here we have 2yz. यहाँ से आपने प्लस 2yz को कॉमन ले लिया. किस तरह से कॉमन लिया? here we have 2 and here we have again 2. आपके पास दोनों टर्म्स में 2 प्रेजेंट है, दैट्स वाई यहाँ से 2 को कॉमन प्लेस किया, कॉमन में प्लेस किया. here we have y क्यूब and here we have y raised to 1. इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास लीस्ट पावर कॉमन में प्लेस करेंगे. सो हियर वी हैव y raised to 1. आफ्टर दैट वी हैव z raised to 1 and here we have z cube. So you will copy
z रेज टू 1। ओके, अब आपने यहाँ पे 2yz को कॉमन में प्लेस कर दिया। अब आपके पास रिमेनिंग का ब्रैकेट है। सो रिमेनिंग का ब्रैकेट प्लेस करने का मेथड क्या है? फर्स्ट यू विल चेक 2 आपके पास कॉमन में प्लेस्ड है। आफ्टर दैट वी हैव y क्यूब, इट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ y इज प्रेजेंट हियर। सो हियर वी हैव पावर 1, इट मीन्स अब यहाँ पे आपके पास 2 टाइम्स ऑफ y यहाँ पे प्लेस करना है आपने रिमेनिंग में। एंड हियर वी हैव z रेज टू 1 जो कि आप ऑलरेडी कॉमन में प्लेस्ड कर चुके हैं। ये साइन आपने लास्ट 2 साइंस को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लेस करना होता है। सो प्लस माइनस माइनस, आफ्टर दैट वी हैव 2 हियर एंड देन 2 कॉमन में प्लेस कर चुके हैं एंड देन वी हैव y भी आप कॉमन में प्लेस कर चुके हैं। हियर वी हैव 3 टाइम्स ऑफ z। सो जब आपने 1 टाइम कॉमन में प्लेस किया है इट मीन्स कि अब आपने 2 टाइम्स रिमेनिंग में प्लेस करना है। सो हियर वी हैव z स्क्वायर। ओके, आपने अब इस वाले पे फॉर्मूला ओपन करना है। फॉर्मूले की ओपन फॉर्म है हमारे पास a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो दिस इज a, हियर वी हैव y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। a की वैल्यू है आपके पास y स्क्वायर while b is equal to z square. Similarly here we have y square minus z square. ये आपने फॉर्मूले को ओपन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देन यू विल कॉपी प्लस 2yz y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। इस स्टेप पे आपका क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब आपने चेक ये करना है कि इन 2 पार्ट्स में या इन 2 टर्म्स में कॉमन क्या है। सो हियर वी हैव y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर एंड हियर वी हैव y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अगेन। सो आपने यहाँ से कॉमन लेना है y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर को। जब आपने कॉमन ले लिया इसके बाद आपने यहाँ पे रिमेनिंग प्लेस करना है। सो फर्स्ट टर्म का रिमेनिंग है y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और सेकेंड टर्म का रिमेनिंग है प्लस 2yz, क्योंकि ये कॉमन में प्लेस कर चुके हैं दैट्स वाई आपने इसको रिमेनिंग में प्लेस नहीं करना। आफ्टर दैट you will arrange first here we have y square minus z square। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कोई फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अब आपने यहाँ पे फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। स्क्वायर ऑलरेडी प्लेस्ड है, इट मीन्स आपने यहाँ पे जस्ट y प्लेस करना है और इस ब्रैकेट में आपने जस्ट x प्लेस करना है। सो दिस इज a एंड दिस इज b। इस ब्रैकेट को आपने कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला और इस ब्रैकेट को आपने थोड़ा सा अरेंज करना है। अरेंजमेंट किस तरह से होगी? y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस z स्क्वायर। इसको इस तरह अरेंज करने पे आपके पास ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपके पास y और z की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। सो ये ओपन फॉर्म में गिवन है, आपने इसे क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करना है और क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास है a प्लस बी होल स्क्वायर। आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स गिवन है y एंड z, इट मीन्स इट विल बिकम y प्लस z होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आपने फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, इसे ओपन करवाएंगे। सो हियर वी हैव y प्लस z, इट मीन्स दिस इज a प्लस b एंड देन वी हैव a माइनस b। So the value of a is y and the value of b is z. This is a plus b and this is a minus b. After that we have here y minus z. ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में सेम बेसिस हो आपने उनकी पावर्स को ऐड करवाना होता है। We have learned this in exercise 2.3. So या आपके पास y plus z and here we have again y plus z। बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इनकी पावर्स को ऐड करवाएंगे। here we have power 1 and here we have power 2. So 1 plus 2 is equal to 3. It will become y plus z whole cube. So this is question number 1, part number 3. So we have part number 7 here, x square plus y square plus z square whole square minus 4x square y square. So
आपने फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज यहाँ पे कॉपी करना है एंड इसे आप कंसिडर कर लेंगे a माइनस यहाँ पे होल स्क्वायर है, दैट्स वाई आपने यहाँ पे भी होल स्क्वायर की ही फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड क्या है? हेयर वी हैव 4 कंप्लीट पुट नहीं होगा बल्कि आपने चेक ये करना है कि 4 किस नंबर का स्क्वायर है। सो 4 स्क्वायर होता है 2 का। हेयर वी हैव 2, आफ्टर दैट वी हैव हेयर x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है, दैट्स वाई हेयर वी हैव ओनली x y। आपने इसे b कंसिडर कर लिया। सो दिस इज a एंड दिस इज b। सो इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आपने फॉर्मूला ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेयर वी हैव a प्लस b एंड देन वी हैव a माइनस b। सो द वैल्यू ऑफ a इज x square plus y square plus z square. Then you will copy this plus sign. After that we have b. So the value of b is 2xy. Then we have a minus b. So the value of a is x square plus y square plus z square. Then you will copy this minus sign here. After that we have b. So the value of b is 2xy. सो ये ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है क्योंकि आपके पास सारी पहले स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, देन आपके पास पावर 1 वाली टर्म्स हैं। सिमिलरली हियर वी हैव अगेन स्क्वायर एंड देन वी हैव पावर 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 7।